हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए हम लोग करेंगे रिटायरमेंट हमारा लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। हम लोग 42 क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी कर चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको 11वीं 12वीं बीकॉम से रिलेटेड सारी सब्जेक्ट की क्लास दी जाती है, और वो भी एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट। ये नहीं जो आपके एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, इस एग्ज़ाम पर्पस नहीं, पूरा संपूर्ण पढ़ाया जाता है। तो इसलिए जितना हो सके आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आइए हम लोग रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर करेंगे 43, जो एसके सिंह का बुक का है, और ये मिसलेनियस बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन है हमारा सारा, ठीक है। कराओ सर। देखो कहता है, हीना, मीना एंड टीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। 3 पार्टनर हैं, हीना, मीना और टीना है। तीनों का रेशियो दिया है आपको जी, और बैलेंस शीट भी है। बिल्स पेबल है, सिंडिकेटर है, जनरल रिजर्व है। देखो बिल्स पेबल है, सिंडिकेटर और जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है जो ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देना है। सभी पार्टनर के बीच हीना, मीना एंड टीना। बिल्डिंग है 40,000, मशीनरी है 30,000, फर्नीचर है हमारा 12,000, स्टॉक है 22,000, डेटर्स है हमारा 20,000 का, और पहले से ही प्रोविजन क्रिएट है इस पर 1,000। बैंक है हमारा 7,000 का, ठीक है। टीना रिटायर करती फ्रॉम अबव द डेट एंड द बैलेंस एंड द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। मतलब इस कंडीशन पे वो रिटायर्ड होती। क्या क्या? बिल्डिंग को बढ़ाना आपको 20% से, मशीन को कमाना है 1500, प्रोविजन आपको ले जाना है कहाँ तक 1500, पहले से 1,000 है, गुडविल का वैल्यू हुआ है 21,000। ऑन टीना रिटायर करेगी, रिटायरमेंट पे हुआ 21,000, इसका 21,000 पूरा शेयर नहीं है, हाँ पूरा फुल वैल्यू है। एंड द सेम वेयर ट्रीटेड विदाउट ओपनिंग, गुडविल अकाउंट को बिना खोले हुए, ऐसे भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करते हैं। और आपका क्या कहता है, द बैलेंस इन टीना कैपिटल अकाउंट विल ट्रांसफर टू, कहाँ करोगे, लोन अकाउंट में, कोई पेमेंट नहीं हो रहा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस सिंपल सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछा गया है तो आप हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। पहले हम लोग क्या करें, वर्किंग नोट थोड़ा लिख ले, उसके बाद की बातें। हीना, देखो हीना, मीना और टीना, यही है ना, हीना, मीना और टीना ये पार्टनर है। मीना एंड टीना पार्टनर है, और इनका ओल्ड रेशियो दे रखा आपको, देखो ओल्ड रेशियो है, अच्छा बराबर बराबर है, इक्वली है ना, हाँ सर। और बताओ रिटायर कौन हो रही है, टीना, ये जा रही है रिटायर होके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करोगे रिवैल्यूएशन का काम कर लो, जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा आराम से खींचिए छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रहा पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। देखो जितना टाइम हमारा एडमिशन फंडामेंटल ये सब में लगता है ना, 2-3 चैप्टर पढ़ के जितना टाइम लगता है उसके बराबर एक मतलब उतना टाइम में आप एडमिशन रिटायरमेंट डेथ और डिसोल्यूशन कर लीजिएगा। हाँ कम टाइम लगता है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन मेन आपको एडमिशन से पहले ही कराया जाता है दबा के, और कॉन्सेप्ट भी उधर ही। यहाँ तो कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। देखो तो रिवैल्यूएशन है, बिल्डिंग का वैल्यू आपको 20% से बढ़ाना है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या, बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग बढ़ेगा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना आपको 20% से बढ़ेगा, तो 40,000 का 20% करेंगे कितना, 8,000। इसके बाद मशीन को घटाओ तो टू मशीनरी अकाउंट। अब देखो कितना कमाना है आपको, डिप्रिसिएटेड बाय 1500 से, उसके बाद प्रोविजन क्रिएट 1500 तक ले जाना। देखो पहले से हमारा 1,000 है, पहले ये नहीं करा इंक्रीज्ड बाय,
1500। जब इंक्रीज कहेगा तो पूरा 1500 जाएगा, लेकिन कहता है इंक्रीज टू यहाँ तक आपको ले जाना, कहाँ तक? 1500 तक। तो पहले से 1000 हमारा है और कितना? 500। ठीक है, तो इधर लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना? 500, क्योंकि 1000 हमारा पहले से है। आगे प्रोविजन की बातें हो गई जी। गुडविल आपको देखना नहीं है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है सर, कराओ। अब देखो ये 8000 रहा, हाँ जी 8000, ये भी रहा जी। अब देखो इसमें कितना है, ये 2000, तो यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा? जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो 2000 हटाई दो, बचा 6000। तो 6000 प्रॉफिट है, ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन है? हीना, मीना और टीना, 3 है। देखो 6000 को बराबर में 1/3, 6000 1/3 और 6000 को 1/3, यानी 2000 इसका, 2000 इनका और 2000 इनका, ये हो गया। ये था रिवैल्यूएशन की बातें। अब हमको करना है क्या? गुडविल की बातें कर लो, एनालिसिस टेबल बना लो। कहता है गुडविल का अकाउंट मत खोलो, ऐसे भी हम लोग नहीं खोलते, कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट होता है। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स। अब देखो पार्टनर कौन कौन है? हीना, मीना एंड टीना, ये है पार्टनर। इनका आपको दे रखा है पहले से, देखो ओल्ड रेशियो बराबर बराबर और टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, बताओ कितना? 12000 था, 21000 है। चलिए सर 21000 है। और फिर न्यू रेशियो लिखना है आपको। क्या लिखना है? न्यू रेशियो 1:1। देखो रिटायर्ड कौन कर रहा है? टीना। तो 21000 को आप बराबर बराबर बांटोगे तो कितना आएगा? 7000। यहाँ भी 7000 और यहाँ भी 7000। टीना रिटायर कर रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा। इनको कितना मिलेगा? न्यू रेशियो से 10,500 हाफ कर दो ना, और 10,500, यानी देखो 7000 ये क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। ये 3500 क्या करेंगे? गेन। और इनका भी हो जाएगा 3500 गेन। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। इसको हमको भेजना है, सिंपल सी बात है जी सर। तो अब क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बैलेंस शीट इसमें नहीं कहा है, हम नहीं बनाएंगे। जितना पूछता है, जितना कहता है उतना ही करना है। देखो हीना, मीना एंड टीना पार्टनर है। हीना, मीना एंड टीना। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ओपनिंग बैलेंस होगा तो बैलेंस क्या लिखोगे? BD। अब बताओ कितना है ओपनिंग बैलेंस? 30,000, 30,000 और 28,000। लिखिए ओपनिंग बैलेंस 30,000, 30,000 और 28,000। ओपनिंग बैलेंस
हाँ जी, आगे बताओ। अब देखो रिजर्व है पहले से, तो जनरल रिजर्व को क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे। क्यों? क्योंकि इससे कैपिटल हमारा बढ़ता है। अब देखो जनरल रिजर्व हमारा कितना है, 12,000, और 12,000 को क्या करना है आपको, बराबर बराबर बांटना है। तो यानी 4,000, 4,000 और 4,000, ये हो गया। हाँ, और कुछ देखो उधर से, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो हाँ सर जाएगा, लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, इसलिए कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखना, डेबिट और लॉस से घटता है इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। 2,000 ये, बस अब प्रैक्टिस करो और क्या है, 2,000। अब ये गुडविल का एडजस्टमेंट आपको करना है, ठीक है। देखो गेन कर रहा कौन, हीना एंड टीना, सेक्रीफाई हीना और मीना, और सेक्रीफाई कर रही है टीना। तो टीना के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यानी इसमें नहीं जाएगा, देख लो। तो हीना के कारण, तो हीनाज कैपिटल अकाउंट 3,500, और मीना, तो मीनाज कैपिटल अकाउंट 3,500। ठीक है, टीना का कैपिटल बढ़ जाएगा, और इधर क्या होगा, इन दोनों का कैपिटल कमेगा, तो टीनाज कैपिटल अकाउंट कितना, 3,500 इनका कमेगा और 3,500 मीना का कम जाएगा, ठीक है। और कुछ बताओ। गुडविल वुडविल सारी बातें ख़त्म हो गई जी सर, जो भी बैलेंस आएगा आपको करना है। चलो हम लोग करें। तो पहले जो रिटायर कर रहा है उनका हिसाब कर ले भाई, जो जा रहा है उनका पहले देके ख़त्म करो। चलो, तो जा कौन रही है, टीना। तो टीना 28 4 32 2 36, 28 4 32 32 2 36 और 7, देखो 28,000, 4,000 और 2,000, तो 34,000 प्लस में 7,000, यानी 41,000 इनका हो जाएगा। 41,000 कहता है पूरा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, लोन अकाउंट में। तो टीना के लोन अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है कितना, 41,000 टोटल क्या है। तो भैया जितना बैलेंस है 41,000 चला जाएगा लोन अकाउंट में। कोई दिक्कत बताओ। जी नहीं सर, आ जाइए आगे बताइए। अब लीजिए, 30 4 34 और 2 36,000 मीना क्रेडिट साइड, 36,000 आपको यहाँ लिखना है। और इसमें कितना डिफरेंस है, जो भी आएगा वो क्या होता है, बैलेंस सीडी सर। तो आप 36,000 में से क्या करोगे, माइनस कर दो कितना, 3,500, यानी 32,500। ठीक है सर, और बताओ। तो यानी मीना का जो कैपिटल बच जाएगा कितना, 32,500, दोनों का सेम ही। ये हो गया बैलेंस सीडी, और ये लोन अकाउंट। बस और कुछ करना है नहीं आपको, बस इतना ही पूछा था, हमने आपको बता दिया। देख लो आप लोग। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43 जो हमने आपको करा दिया। 44 में आ जाओ। इसी वीडियो में हम लोग पूरा करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग का डेथ आएगा। देखो, राधिका, रिद्धिमा एंड रूपंसी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:5:2 के अनुपात में। 31 मार्च 2022 को देयर बैलेंस शीट ये है, ठीक है। सन्डी क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, तीनों का।
कैश है, स्टॉक है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग है। रिद्धिमा रिटायर करती है, ठीक है, और गुडविल का वैल्यू करा गया कितने, 3 लाख। बिल्डिंग का वैल्यू है 6,40,000। वैल्यूड करोगे इतना पे तुमको लेके जाना है, कितना, 6,20,000। कैपिटल जो होगा न्यू फर्म का वो फिक्स कर दिया गया आपको 5 लाख, जो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना, कोई बात नहीं। यही हमारा सीडी होगा, सीडी एडजस्ट करोगे, जो बच जाएगा उसको कैश में कहेगा तो कैश, कैपिटल में कहेगा तो कैपिटल, नहीं तो करेंट अकाउंट कहेगा तो करेंट। आगे पढ़ लीजिए। कहता है द नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर दिस पर्पस टू बी मेड बाय ओपनिंग करना है आपको करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बस 2 चीज़ें, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। भाई तू ही हमारा संपत्ति है तू, अरे क्वेश्चन नंबर है 44। देखो लिखता है क्या, राधिका, रिद्धिमा एंड रूपंसी ये तीनों पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो दे रखा आपको 5, 3 और 2, ठीक है। बचा के गया भाई, बच गया, चलो ये हो गया। और रिटायर कौन कर रही है, रिद्धिमा, ये चले गए, रिटायर हो रहे। अब देखो इसके बारे में कुछ कहता है न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या रहेगा नहीं कहा, तो जो ओल्ड है उसमें से जो पार्टनर रिटायर हो रहे उनका रेशियो हटा दीजिए, जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा न्यू रेशियो। 5, 2, अच्छा 3, 5, सॉरी रुको, 3 और 5, 3, 5 है ना, तो 3 और 2 बच जाएगा। चलो पहले बनाओगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट कर लो, छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट, बस हमारा लास्ट है। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचता है, जो है सो इतना ही, यानी अब जो बचेगा 2 और है, तो इसलिए आराम से कर लीजिए। और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कोई बड़ा नहीं रहता है, तो इसलिए आपको आराम से करना है। अब देखो रिवैल्यूएशन में मात्र एक है, बिल्डिंग का वैल्यू तुमको बढ़ाना है, तो लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। देखिए 6,20,000 हमारा बिल्डिंग को करना है, जो कि पहले से कितना है 5 लाख, तो 1,20,000 से हमारा बिल्डिंग बढ़ा है और रिवैल्यूएशन पे कुछ भी नहीं है, तो ये प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी बात है, 1,20,000। देखो हाथ से कर लोगे ना एक बार तो दिमाग में बैठ जाएगा, जो अच्छा इसमें क्वेश्चन में ये था, ऐसे ऐसे करना था, बस यही। अगर नहीं करोगे तो जानते हो क्या होगा, आप जब एग्ज़ाम में अचानक आए तो आपको टाइम लगेगा और दिमाग घूमेगा, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। चलो तो 1,20,000 है और ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट है टोटल 1,20,000। राधिका, रिद्धिमा एंड रूपंसी, देखो 1,20,000 है, इसको किस रेशियो में बांटे हुए, 5, 3, 8, 2, 10, 5/10, फिर 1,20,000 2/10, 10 से डिवाइड करोगे 12,000, 12 को 3 से गुना करोगे 12 तिहाई 36,000, 12 पंचे 60,000 और 12 दूनी 24,000, ये हो गया हमारा। अब बनाओगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए
आपको बैलेंस शीट नहीं कहा है, नहीं बनाना है, जितना कहे उतना ही करना है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा नहीं। ठीक है, अब देखो ओपनिंग कैपिटल जितना भी होगा आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल कितना है, लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ओपनिंग है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। रिजर्व है कुछ, जी सर। देखिए जनरल रिजर्व के नाम पे कितना है, 40,000। 40,000 है जनरल रिजर्व के नाम पे। तो हम लोग लिखेंगे जनरल रिजर्व 40,000, और 40,000 को किस रेशियो में बांटना आपको, ओल्ड रेशियो, यानी 3, 5, 2। तो 3, 5, 8 है तो 10, 10 से डिवाइड करोगे 4,000, 4,000 को 3 से गुना करेंगे 12,000। 12,000 जनरल रिजर्व, 4 पंचे 20,000 और 4 दूनी 8,000। तो ये हो गया जनरल रिजर्व। 40,000 बट गया। हाँ, कोई पहले से गुडविल वुडविल है बैलेंस शीट में, नहीं है। हाँ, प्रॉफिट हुआ ऑन रिवैल्यूएशन, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट है 36,000, 60,000 और 24,000। 36,000, 60,000 और 24,000 हो गया हमारा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, गुडविल को आपको एडजस्टमेंट करना होगा, तो चलिए हम लोग गुडविल का इधर करेंगे। तो एनालिसिस टेबल बना लो प्यार से। तीन पार्टनर, 3 कॉलम, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में बांट दो, और क्या है, तो ओल्ड रेशियो है हमारा 3, 5, 2। वैल्यू ऑफ गुडविल, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है, गुडविल का वैल्यू 3 लाख। लिखो यहाँ 3 लाख, और ये हो जाएगा हमारा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है हमारा 3:2। ठीक है, रिद्धिमा राधिका है पहले, है ना, राधिका नाम सुना सुना है, रिद्धिमा और रूपंशी। अब देखो 3 लाख को इसमें बांटो, तो है ना, तो 3, 10 है, 10 से डिवाइड करोगे 30,000, और 30,000 को 3 से गुना करेंगे तो कितना, 90,000। 5 से गुना करेंगे तो 1.5 लाख, और 2 से गुना करेंगे तो 60,000। और यही 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे 60,000, और 60 को 3 से गुना करोगे तो 1,80,000। रिद्धिमा रिटायर कर रही है, और 60 दूनी 1,20,000। ये हो गया। अब यहीं से आपको गेनिंग सेक्रीफाइस कर देना है, बात खत्म है। देखो पहले मिलता था ओल्ड रेशियो के हिसाब से राधिका को कितना, 90,000। अब कितना मिला, 1,80,000। यानी 90,000 क्या किए गेन, ये क्या किए हैं सेक्रीफाइस, और ये भी गेन किए कितना, 60,000। बस सिंपल सी बात है, इनका गेन है, इनका सेक्रीफाइस है, और इनका गेन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप एंट्री कर लो कहाँ, कैपिटल अकाउंट में। और क्या करना है, तो किनका कैपिटल बढ़ेगा, रिद्धिमा का, है ना। तो रीजन क्या है, राधिका, कैपिटल अकाउंट ऑन कैपिटल अकाउंट रूपंशी। ठीक है, अब बताओ कितना, 90,000 राधिका देंगे और 60,000 रूपंशी। तो देखो 90 और 60 कितना, 1.5 लाख हो गया। और इधर आ जाओ, कैपिटल कमेगा, राधिका कैपिटल अकाउंट, नहीं रिद्धिमा जा रही है ना, तो रिद्धिमा के कारण ना यहाँ हमको रिद्धिमा लिखना है। गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है, तो जो जो गेन किया उसको डेबिट कर दो, और जो सेक्रीफाइस किया उसके कैपिटल को क्रेडिट करो। बस ये जनरल एंट्री होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस।
अब देखो भाई, तो 90,000 इनका कुछ भी नहीं होगा और 60,000 इनका। ये हो गया कैपिटल अकाउंट। और कुछ बताओ? नहीं। पहले क्या करना है अब बताओ? जो रिटायर कर रहा है उसका क्या करोगे? पैसा दे दोगे कि लोन में ट्रांसफ़र करना है? हाँ, तो ये है इनका। पहले कैपिटल बंद करिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। देखिए 2,00,000, 2,20,000, 60, 2,80 और 90, 28 और 9, 37 और 6, 43, यानी 4,30,000 हो जाएगा इसका। ठीक है, और 4,30,000 यहीं लिखेंगे हम लोग। और ये लोन में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? लोन में। 4,30,000 इनका रिद्धिमा का, रिद्धिमाज लोन अकाउंट। कितना? 4,30,000, 4,30,000 हो गया। अब देखो, अब उन सब का खाता बंद कर दो और क्या है। लेकिन कहता कि कैपिटल फिक्स्ड है। न्यू कैपिटल जो है ना, न्यू कैपिटल जो होगा फर्म का, ये भी अब वर्किंग नोट का ही पार्ट है। न्यू कैपिटल ऑफ फर्म कितना? 5,00,000। देखो ये 5,00,000 जो होगा ये किस रेशियो में होगा? न्यू रेशियो में। तो आ जाओ निकाल लो हिस्सा। राधिका शेयर्स इन न्यू कैपिटल, इन कैपिटल। देखो 5,00,000 टोटल है और न्यू रेशियो क्या है? 3/5। ठीक है, इनसे कैंसिल करिए। 1,00,000 और 3 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 3,00,000। यहाँ पे 1,00,000। ये सब बेसिक बातें आता होगा, है ना। एंड रूपंसी कैलकुलेशन आता होगा आपको ना। इन कैपिटल देखो टोटल है हमारा 5,00,000 और किस में करना है? 2/5। 3 2 बचा है तो 1,00,000 हो जाएगा ये। और 1,00,000 को 2 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 2,00,000। यानी कैपिटल जो होगा क्लोजिंग, एक का 3,00,000 है, दूसरे का 2,00,000। तो नॉर्मल सी बात है, क्या लिखोगे? 2 बैलेंस सी डी। क्या लिखेंगे? बैलेंस सी डी। और जो भी चेंजिंग होगा, यानी किसी को लाना पड़ेगा या तो किसी का कैपिटल लेके जाना होगा, तो वो उसमें क्या करना है? तुमको करेंट अकाउंट के थ्रू करना है। बस यही आपकी बातें थी। आप इसको करो, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। कर लिए? आइए। नहीं किए तो आइए हम लोग करते हैं। देखो डेबिट साइड में कितना है? 2,60,000 और क्रेडिट साइड में 1,84,000। तो ज़्यादा किधर है? डेबिट में ही। 2,60,000 यही यहाँ लिखोगे, 2,60,000। और जो भी कमी और बेसी है आपको क्या करना है? करेंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। करेंट अकाउंट देख लो, 1,84,000 कहाँ भाई? 81, 32 होगा ना। 1,00,000 प्लस में 8,000, ओ 8,000 प्लस में 24,000, 1,32,000 माइनस करोगे 2,60,000, यानी 1,28,000। कितना आ जाएगा? 1,28,000। ये हो जाएगा करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट। ठीक है, ये यहाँ आंसर में ना CD भी दे दिया, टेंशन कोई बात नहीं है। 3,00,000 2,00,000। उसके बाद देख लो हमारा है 3,00,000 और 12, तो यानी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है इनका, राधिका का। 3,00,000 प्लस में 12,000 प्लस में आपको 36,000, तो कितना होगा? 3,48,000। यही हो जाएगा हमारा 3,48। और 3,48 में से माइनस करोगे, नहीं नहीं रुक जा भाई, 3,90, ये 3,90 है ना, तो इधर उधर ही आएगा। तो 3,90,000 और यहाँ आपको 3,90 ही लिखना है।
क्योंकि डेबिट साइड में ज़्यादा है, 90,000 प्लस में 3,00,000, तो 3,90,000 है, और क्रेडिट में हमारा कम है 348, तो माइनस कर दो 3,90,000 माइनस 3,48,000, यानी 42,000 रुपया इसका हो जाएगा करंट अकाउंट के थ्रू। किनका नाम है? राधिका। तो बाय राधिका, क्या करंट अकाउंट। ये सिंपल सी बात है, एकदम आसान है। देखो कहता है 5 लाख रखो, ठीक है, न्यू रेशियो में हमने कर दिया, दोनों का कैपिटल 5-5, 3 लाख और 2 लाख, और जो भी कमी होगा या ज़्यादा होगा उसको क्या करना आपको, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना, बस यही था। तो देखो इन दोनों का कैपिटल ना कम रहा था, इसलिए करंट अकाउंट को क्रेडिट साइड में हम लिखे, जिधर बैलेंस है उधर लिख दो, बात खत्म है। लॉजिक समझो, यानी इनका क्रेडिट साइड लिखना पड़ा, यानी इसका कैपिटल कम रहा था, डेबिट साइड में ज़्यादा आ रहा था, तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट हो गया दोनों का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, लिखिए इसको। चलो भाई 44 हो गया, अब हम करेंगे 45, और इस वीडियो का ये लास्ट रहेगा। एक और हमारा क्वेश्चन बच जा रहा 46, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके साथ में हम आपके साथ पूरा किताब का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो करा के टिक मरा के, जो ये देखो ऐसे होता है ऐसे होता है, थ्योरी भी साथ में नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 45। सर कॉन्सेप्ट की बात नहीं समझ पाए, समझने की बातें आपको मैं समझा दूं कैसे करना है। ये रहा हमारा बुक, ठीक है, इस बुक को खोलना है आपको, और पूरा मीनिंग क्या है, रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारा करते हुए हम लोग बुक के थ्रू ही टिक मारते चले जाएंगे। बुक में ही आपको हम पूरा पढ़ा देंगे, पूरा बुक, समझ गए, ये हम कह रहे हैं। आइए, और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा हमारा चैप्टर का, जो आपके लास्ट में आपके बुक के साथ दिया जाता है, एक पतली सी बुक, MCQ जिसको बोलते हैं, MCQ बुक करके है वो भी, तो वो भी आपको साथ में हम करा देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी भी नहीं होगी, हमारी सारी होते चले जाएगी ख़त्म। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक का हो, गेस क्वेश्चन का हो, सारा करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 कहता विभा, सुधा एंड आशीष, विभा, सुधा एंड आशीष ये पार्टनर है, और ओल्ड रेशियो देख लो इनका 2-3-1 है। हाँ सर, कहता क्या है, सुधा रिटायर कर गई हो एस, ठीक, और इनका जो बैलेंस है ना कैपिटल का, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद दिया जाता है, यानी रिजर्व है, रिवैल्यूएशन का है, प्रॉफिट एंड लॉस सब करने के बाद इनको दिया जाएगा, मतलब इनका हिस्सा बना है कितने, 85,000, ठीक है। एक्चुअल में जो होगा पेबल कितना, मतलब सभी एडजस्टमेंट के बाद इतना है, और एक्चुअल में जो पेड हुआ है, एक्चुअल में जो पेड हुआ है कितना बताओ, 1,15,000, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हुआ 1,15,000, यानी 85,000 देना था, एक्चुअल में कितना दे रहे हो, 1,15,000, तो 30,000 क्या है, 30,000 गुडविल, क्या है, गुडविल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। और कहता है इस 30,000 का तुम अकाउंटिंग करो, यानी जर्नल एंट्री करो, बस और कुछ नहीं। तो कुछ नहीं, आओ टेबल बनाओ और एंट्री मारो। तो VSA ओल्ड रेशियो लिखो 2-3-1, और टोटल गुडविल, टोटल लिखना, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे लिखना है टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखिए 30,000 शेयर है किसका, सुधा का, कितने के बराबर है ये, 3/6, 3-2-5 6, तो 6 को ऊपर लिखोगे 3 को नीचे, रेसिप्रोकल करोगे अपने आप आ जाएगा, तो ये हो गया 60,000 टोटल वैल्यू। और आपको क्या करना है, न्यू रेशियो में इसको बांटना है, तो न्यू रेशियो हो गया 2:1, पहले ओल्ड में बांटोगे फिर न्यू में बांटेंगे, अपने आप हो जाएगा।
तो 3 2 5 1 6, 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 10,000, और 10 को 2 से गुना करोगे तो 20,000, और 10 को 3 से गुना करेंगे 30,000, और 10 को 1 से गुना करेंगे 10,000। ये ओल्ड रेशियो में शेयर बनता था। अब न्यू में क्या हुआ वो देखो, 60,000 है तो 3 से डिवाइड करेंगे 20,000, अब 20 दूनी 40,000, और इधर हो जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, देखो ओल्ड से 20,000 हिस्सा मिल रहा था, अब कितना मिलेगा 40, यानी पहले इतना था अब इतना, यानी 20,000 ये गेन किया कि सेक्रीफाइस गेन कर गया। पहले मिलता था 30, अब कितना 0, कुछ भी नहीं, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पहले मिल रहा था 10,000, अब कितना 20, यानी 10,000 ये भी गेन कर रहे हैं। तो एंट्री पूछ रहा है और क्या करना है, बस इसका एंट्री करो। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो लिखो विभाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री यही ना होगा, डेबिट आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड टू क्या है सुधाज कैपिटल अकाउंट। देखो 20,000 जी सर, 10,000 जी सर, टोटल बताइए सर 30,000। तो ये था रोजनामचा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए हमने आपको करा दिया। ठीक है सर, फिर हम लोग कब मिलेंगे अगले वीडियो में, और वो रहेगा हमारा रिटायरमेंट का अभी तक का लास्ट, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन करेंगे फिर ऑब्जेक्टिव सारी बातें करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, धन्यवाद।